14 जनवरी को मकर संक्रांति है। हमारे प्यारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू ने इस तिथि की बड़ी भारी महिमा बतलाई है। इस तिथि पर किया गया जप, तप व दान कई गुना फलदायी होता है। ऐसा इस तिथि में क्या खास है, आइए जानते हैं अपने प्यारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू से। अग्नि ज्योतिर्ह शुक्लः अग्नि ज्योतिर्ह अग्नि ज्योतिर्ह शुक्लः अग्नि ज्योतिर्ह षड्मासा उत्तरायणम् षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयता गच्छन्ति तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश रूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाला उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग में शरीर छोड़ने वाले जाते हैं तो वे ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं और ब्रह्मा के लोक में तब तक रहते जब तक ब्रह्मा जी की ये सृष्टि है। ब्रह्मा जी महानिर्वाण को पाते हैं, तब वे लोग ब्रह्म परमात्मा में विलय होते हैं। एक धूमिल मार्ग है, दूसरा प्रकाश मार्ग है। सूर्य की 12 राशि मानी गई है, इसमें हर महीने एक राशि होती है। इसमें मुख्य 2 राशियां बड़ी महत्वपूर्ण है, एक मकर राशि, दूसरी कर्क राशि। मकर राशि को मकर संक्रांति बोलते हैं, सम्यक क्रांति। उत्तरायण का दिन देवता का सुबह प्रभात उत्तरायण के दिन से मानी जाती है। हमारे 6 महीने बीतते तो देवता की एक रात बीतती, हमारे 6 महीने बीतते तो देवता का एक दिन होता है। कहते हैं कि इस दिन से शुभ कर्म विशेष रूप से किए जाते हैं, मुहूर्त बहुरत शुरू होते हैं। और आज के दिन दिया हुआ अर्घ्य और किया हुआ होम हवन जप ध्यान और दान पुण्य विशेष फलदायी माना जाता है। दुर्वासा ऋषि कृपि के यहाँ आए और कृपि बड़ी उदास थी। अपनी एक लंगड़ी गाय के दूध से दुर्वासा का स्वागत किया। वो दूध का इधर उधर उपयोग करके जीविका चलाती थी। आज अतिथि सत्कार में वो दूध लगा दिया। अतिथि सत्कार करते हुए कृपि इतनी उदास क्यों? दुर्वासा ने पूछ ही लिया। उसने कहा, आप जैसे संत आए फिर भी मैं विशेष सेवा नहीं कर पाई और मेरे पास केवल एक ही आय का साधन है, ये लंगड़ी गाय। द्रोणाचार्य इतने बड़े भारी विद्वान धनुर्विद्या के, फिर भी ये स्थिति। कृपि पर्व का दिन है, आज जो भी आए हो उसको और भी सत्कर्म में ही लगा दे। वो सत्कर्म अनंत गुना होकर आया और धृतराष्ट्र के अंतःकरण में प्रेरणा किया और बहुत सारी गाय और बहुत सारा धन ऋषिवर को प्राप्त हुआ। कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसी घड़ियां होती, कुछ ऐसे पर्व होते हैं जिन पर्वों पर शुभ कर्म की विशेषता मानी जाती है। कुछ ऐसा समय होता है जिस समय वो चीज का ज्यादा महत्व होता है। जैसे उषापान है, सूर्योदय से पहले पानी पीते तो बड़ा महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए।
और खूब भूख लगती और पानी पीते तो विष हो जाता है दोपहर को। अजीर्ण में पानी औषध हो जाता है। ऐसे पर्वों का अपने आप में महत्व है। भीष्म पितामह इसी पर्व के इंतजार में 52 दिन सरसैया पर पड़े। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि ज्ञान में, तप में, राजधर्म में, स्त्री धर्म में, दान धर्म में, लौकिक धर्म में और अलौकिक धर्म में इनकी बराबरी का विद्वान धरती पर कोई नहीं है। युधिष्ठिर, तुम्हें उनके चरणों में चलना चाहिए ज्ञान लेने को। जैसे यक्षों के बीच कुबेर शोभायमान होता है, ऐसे पांडवों के बीच युधिष्ठिर शोभायमान हुए होते रथ पर भीष्म के तरफ चले। रास्ते में कई देव ऋषि, कई राज ऋषि, कई ब्रह्म ऋषि, कई जति, कई जोगी, कई तपस्वी अपने शिष्यों के साथ पितामह की सरसैया की तरफ जा रहे थे। क्योंकि अब एक आध दिन में उत्तरायण का दिन आने वाला है। पितामह शरीर त्याग देंगे। पितामह ने देश काल को जानने की कला जानने वाले ने ऋषि मुनियों को यथा योग्य वाणी के द्वारा और नेत्रों के द्वारा सम्मानित किया। श्री कृष्ण को कहा, आप तो हृदय में ही बैठो, मेरी पलकों में ही बैठो। श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर को उपदेश दो। मैं उपदेश तो दूंगा, लेकिन केशव मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। केशव ने प्रश्नों का उत्तर दिया। राजधर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, पर्व आदि महाभारत में भरे पड़े हैं। पितामह ने उपदेश दिया युधिष्ठिर को। कुछ भी न हो तो कम से कम व्रत करके, संयम करके अपना कल्याण किया जा सकता है। व्रत धर्म का भी महत्व बताया, दान धर्म का भी महत्व बताया और पर्व के दिन दान की महिमा विशेष मानी गई ये भी बताया। फिर युधिष्ठिर को उपदेश देने वाले भीष्म कहते कि कृष्ण, आज तक तो तुमने अपने भक्तों को प्रतीक्षा कराई है, लेकिन आज ये तुम्हारा भक्त तुम्हें प्रतीक्षा कराना चाहता है। तस्मात् कारुण्य भावेन हे केशव, करुणा करके तुम तब तक खड़े रहना जब तक मैं महाप्रयाण नहीं करता। उदास होकर नहीं, गंभीर होकर नहीं, मंद मंद मुस्कुराते हुए पीतांबर फरकता रहे और निगाह मेरे तरफ रहे और स्मित बरसता रहे। केशव, आज तुम तो प्राणी मात्र के आत्मा हो, मेरा निज स्वरूप हो, लेकिन आज साकार रूप में भी आप यहीं रहेंगे जब तक मैं इस शरीर से अपने प्राण महाप्राण में नहीं मिलाता, अपना जीव ब्रह्मलोक तक नहीं ले जाता, तब तक तुम्हें यहीं खड़ा रहना होगा। कैसा है भक्त का प्यार। हे केशव, मेरा तुम्हें प्रणाम है। भीष्म कहते, हे वसुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप कुमार, हे राधिका रमण, हे गोपी रमण, मेरा तुम्हें प्रणाम है। ऐसे तो तुम प्राणी मात्र के आत्मा हो और अव्यक्त अकाल पर ब्रह्म परमात्मा हो, लेकिन जीवों के उद्धार के लिए तुम साकार होकर आते हो। यशोदा माँ ने आपको उखली से बांधा था, वो बात भी मुझे स्मरण है। और मक्खन चोर कंपनी बनाकर आप ग्वाल गोपों को पुष्ट करते थे, ये भी मुझे पता है। हंसते हंसते कंस को स्वधाम भेजने वाले, आज मैं आपके धाम में पहुंच रहा हूँ, मेरा आपको प्रणाम है। जो लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, परदेसी बाबुओं के चक्कर में आते, वे लोग कान खोल के सुन ले। 125 वर्ष का बाल ब्रह्मचारी मरते समय कृष्ण का ध्यान कर रहा है और कह रहा है, राधा रमण, गोपी रमण, मेरा तुमको प्रणाम है। जो लोग कृष्ण को मानते हैं कि ये कामी थे या सेक्सी थे, उनको कान की मैल निकलवा के फिर सुन लेना चाहिए कि बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, गंगा पुत्र
अष्ट वसुओं में का एक वसु मनुष्य तन में और प्रार्थना कर रहा है कि जब तक मेरा महाप्रयाण नहीं होता तब तक तुम यहाँ खड़े रहिए। क्या मरते समय कोई ब्रह्मचारी कामी आदमी का ध्यान करेगा? और वो ब्रह्मचारी एक बार पढ़कर ब्रह्मचारी नहीं हुआ था, नावल पढ़कर ब्रह्मचारी नहीं हुआ था, वेद वेदांग उपनिषद और सत्य शास्त्रों का आश्रय लेकर ब्रह्म में विचरने वाला ब्रह्मचारी था। और युद्ध में तीर कोई ऐसा नहीं कि धरती पे तीर बिछा दी और फिर सो गए थे, नहीं, छाती से तीर लगे और पीठ से निकले थे। उन तीरों की शैया पर शयन किया और कहता है तकिया चाहिए मुझे, तकिया चाहिए, तकिया लाओ। कर्ण और दुर्योधन रुई के तकिए ले गए। कहता है नहीं नहीं, वीर अर्जुन को बुलाओ, वो मुझे बाणों का तकिया दे। राजचंद्र ने ठीक कहा है, देह चता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। गुरु दीवो गुरु देवता गुरु बिन घोर अंधार, जे गुरु वाणी वेगड़ा रड़बड़िया संसार। जिन्होंने गुरु की वाणी नहीं सुनी वो संसार में रड़बड़े। उमा तिन के बड़े अभाग, शिव जी कहते हैं, उमा तिन के बड़े अभाग, जे नर हरि तजी विषय भजन। और शिव जी कहते हैं कि उमा संत समागम सम, और न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं, गावही वेद पुराण। ऐसा नहीं कहते कि स्वर्ग समागम सम, डॉलर समागम सम, द्राम समागम सम, पाउंड समागम सम, गांधीनगर या दिल्ली की कुर्सी समागम सम, और न लाभ कछु आन। ऐसा नहीं कहा है। कुर्सी मिलने के बाद भी जीवन में बहुत कुछ कमियां रह जाती है, लेकिन सत्संग के द्वारा जो सत्य स्वरूप का ज्ञान शांति मिलती है तो जीवन पूर्णता का एहसास करता है और पूर्ण परमेश्वर में विश्रांति पा लेता है। उत्तरायण, संक्रांति, सम्यक क्रांति, सबकी भलाई में अपनी भलाई, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, सबके मंगल में अपना मंगल। भीष्म पितामह कहते कि कृष्ण मुझे वो भी याद है कि घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल से तुम्हारे बाल घिंघरूले मटमैले से हो गए थे, और युद्ध के परिश्रम से आपके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी, और ढलते सूर्य का प्रकाश मानो उन बूंदों को मोतियों का सा रंग दे रहा था। हे रंग रंगीले छेल छबीले, मेरा तुमको प्रणाम है। मैं आतताई आपको तीक्ष्ण बाणों से आपकी उंगलियों पर प्रहार कर रहा था, और आपने मेरी सदगति करने के लिए मुझ पर प्रहार किया। हथियार न उठाने का संकल्प होते हुए भी आपने हथियार उठाया मेरे संकल्प को साकार करने के लिए, नहीं तो श्रीखंडी क्या मुझे मारता। लेकिन हे नाथ, आपने अपने भक्त को सदगति देने के लिए ही अर्जुन को उकसाया। मेरा आपको प्रणाम है। कैसी सम्यक क्रांति है जिसके द्वारा बाण लगे हैं और उसका सद्गुण दिख रहा है। कैसी क्रांति। आज का कोई होता तो गांठ बांध के रख देता कि काय का कृष्ण, काय का ये, मेरे को मरवा दिया। हथियार न उठाने का संकल्प करके हथियार उठाया। काय का भगवान, काय का गुरु। जोई लईश घेरे घेरने गामे गाम जेने તમારી નિંદા કરીશ। 9 કાગળિયા 6 કાગળિયા છપાઈશ ને ઘરના ખર્ચે પોતાની 7 પેઢીઓને નરકમાં લઈ જઈશ। આજનો શિષ્ય હોય તો આવું કરે કદાચ, પણ એ સત શિષ્ય ના ગણાય, તામસી શિષ્ય ગણાય। સાત્વિક શિષ્ય, રાજસી શિષ્ય ને તામસી શિષ્ય।
सात्विक शिष्य अथवा सात्विक भक्त के जीवन में गुरु या भगवान के तरफ से विषम व्यवहार होता है, तभी भी वो धन्यवाद देता है कि आप कितने दयालु हो। मुझ आतताई को आपने बाणों की सया पर सुलाया, आप कितने दयालु हो। ये सात्विक भक्त के लक्षण है। राजसी हो के अच्छा, हमने तो आपको गुरु माना, भगवान माना और आपने ऐसा किया, चलो कोई बात नहीं हम सह लेते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये राजसी आदमी की बात। और तामसी हो कि लोगों ने बच्चे मने उतारी पड़ा, हवे हूँ जोई लईश, गामे गाम आम करीश ने, व्यक्ति ने श्रद्धा तोड़ी ने, कुटुंब सहित साथ साथ पीढ़ी सहित नरके जैश तो जैश, पर बाबा तारी खैर नहीं। जैसी सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा ने तामस श्रद्धा। सात्विक भोजन, राजस भोजन और तामस भोजन। अब हम भोजन कैसा करते हैं, जैसा भी करते हो, आज से सात्विक भोजन, सात्विक संग और सात्विक विचार करके अपने जीवन को भीष्म पितामह की नाई उस पर ब्रह्म परमात्मा के साथ तदाकार करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, इस बात को कभी नहीं भूलिए। कितनी शक्ति है उस योद्धा में कि मुझे रुई का तकिया नहीं चाहिए, अर्जुन को बुलाओ तकिया देगा। 1, 2 और 3 बाण सिर पर मारे गए और वह सिर से पार हुए, सिराना बनाकर से। जन्मेजय को वैशंपायन जी कहते हैं कि फिर क्या हुआ। जब अंतिम यात्रा का समय हुआ तो उस योद्धा ने उपदेश देना बंद किया और प्राण की धारणा की। धारणा शक्ति से अपने प्राण शरीर के अंगों से खींचते खींचते ऊपर लाए। जिन जिन अंगों से पितामह ने प्राण खींच लिया, उन उन अंगों में लगे हुए बाण गिर पड़े और घाव भर गए। कैसा प्राण शक्ति की उपासना है। ऐसे करते करते सारे शरीर के प्राण वो ब्रह्मरंध्र में लाए और सारे बाण निकल गए और घाव भर गए। फिर पितामह ने उस प्राण को ब्रह्मरंध्र में लाकर ब्रह्मरंध्र फोड़कर आकाश की यात्रा की, उत्तरायण मार्ग की। और उत्तरायण मार्ग से देखते देखते वो व्यापक प्राण में लीन हुए। श्री कृष्ण ने, पांडवों ने और ऋषि मुनियों ने साधुवाद देते हुए उस पितामह की अंत्येष्टि की। भीम और अर्जुन ने चंवर डुलाते हुए उनकी सेवा की और नकुल और सहदेव ने पितामह के सिर को पगड़ी पहराई। एक भी पुत्र नहीं, फिर भी कई पुत्र उनकी सेवा में लगे। इनके पास स्वभाव बल का ही धन था, इसलिए सब सेवा में लगे। कई राजे अपना यश करने के लिए कई तिगड़मबाजी करते, उन राजाओं का यश नहीं, लेकिन पितामह का यश तो उत्तरायण के दिन लाखों लोग गाते हैं और हजारों साधु उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि ये स्वभाव बल है। स्त्रियां ने ताड़ के पंखे लेकर उनके शव को पंखा हाँकने की सेवा छूम ली। पितामह कोई ऑफिशियली बहू नहीं थी, फिर भी बिन बुलाए कई बहुएं सेवा में लग गई। ये स्वभाव बल तो नहीं और क्या है। आकाशचारी देवताओं ने पुष्पों की, सुगंधित पुष्पों की वृष्टि की और श्री कृष्ण उनकी अंत्येष्टि के कार्यक्रम में हाजिर रहे। कैसा है स्वभाव बल, कितना जादू है स्वभाव बल में। धन बल, सत्ता बल, शरीर बल, ये तो शायद आप के पास कम भी हो, न भी कोई प्राप्त कर सके, लेकिन स्वभाव बल तो आप अपने आप में पैदा कर सकते। महाराज उत्तरायण के इस पर्व को तिल गुड़ ले दे के
तिल मालिश करके जल में तिलों का तेल डालकर तिलों के तेल का दिया जलाकर तिल खिचड़ी का दहन खाना खिलाना करके उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि यशोदा माँ ने दिव्य संतान की प्राप्ति अर्थ उत्तरायण का व्रत रखा था। और तैत्तरीय उपनिषद में आया है कि जिस उत्तरायण जिस सूर्य का मकर राशि में प्रवेश का इंतजार करने वाले पितामह ने 52 दिन इंतजार किया, उस सूर्य का ध्यान करने से बुद्धि शक्ति और स्वभाव शक्ति का विकास होता है। तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि सुबह सुबह सूर्य का जल्दी से दर्शन कर लीजिए और आंखें बंद करके सूर्य नारायण का ध्यान करें तो लाभ होता है।